हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 की पोएम द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन समझने वाले हैं, जिसके पोएट है ओगन नैश। तो द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन नाम की ये पोएट है, वो वन काइंड ऑफ बेलाड है। बेलाड का मीनिंग होता है ऐसी पोएट्री जिसमें एक कहानी होती है। तो ऐसी बेलाड किस्म की ये जो पोएट्री है, उस पोएट्री में से हमें एक स्टोरी जैसा कुछ है वो समझना है और एंजॉय करना है। लेट्स स्टार्ट अ पोएट्री। बेलाड। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon। पोएट ने इस फर्स्ट स्टांजा में हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि इस पोएट्री में बेलिंडा नाम की एक लड़की है। जो बेलिंडा नाम की लड़की वो एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है और उसके साथ भी कौन रहता है? विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, एक बिल्ली रहती है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का एक माउस भी रहता है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और येलो डॉग रहता है, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक रेड कलर की एक वैगन भी है, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। तो एक ड्रैगन भी है। मतलब कि यहाँ पर बेलिंडा जो है, बेलिंडा नाम की एक लड़की है, एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसके साथ एक किटन रहती है, एक माउस रहता है, एक डॉग रहता है, एक ड्रैगन रहता है। पोएट ने इस फर्स्ट स्टांजा में बेलिंडा नाम की लड़की वाइट कलर के घर में रहती है और जितने भी यह एनिमल दिखाए उसके साथ साथ एक एक कलर को डिनोट भी किया है। तो विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, तो किटन है वो ब्लैक है, माउस जो है वो ग्रे है, डॉग जो है वो येलो है, वैगन जो है वो रेड कलर की है, और ड्रैगन जो है उसका कोई कलर नहीं दिया है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कि रियलियो ट्रूलियो, एक सच्चा, दिखने में सच्चा हो ऐसा एक ड्रैगन भी है। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon। फर्स्ट स्टांजा में हमें पोएट ने बताया कि क्या कुछ है इस पोएट्री में। तो बेलिंडा है, तो बेलिंडा के साथ साथ एक किटन है, माउस है, डॉग है और ड्रैगन है। अब नेक्स्ट स्टांजा हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टांजा में पोएट ने अलग अलग बेलिंडा के जितने भी पेट एनिमल हैं उन सब के एक एक नाम दिए गए हैं, वो भी हम समझते हैं। उसका नाम के साथ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो अब नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन, तो ब्लैक किटन जो थी उसका नाम है इंक। इंक जो है वो नाम है किटन का। And the little grey mouse, she called him Blink। and the little grey mouse, एक ग्रे माउस भी है, तो माउस का नाम क्या है? she called him Blink। तो पोएट ने इंक नाम किसे दिया है? तो इंक नाम जो है वो किटन को दिया है, बिल्ली को दिया है। ब्लिंक नाम जो है वो माउस को दिया है, चूहे को दिया है। अब and the little yellow dog was sharp as mustard। तो डॉग जो है वो कैसा है? मस्टर्ड की तरह शार्प है, तो उसका नाम ही उसने दे दिया है मस्टर्ड। तो हम यहाँ समझ लेते हैं कि इंक नाम किसे दिया है? किटन को दिया है। ब्लिंक नाम किसे दिया है? ब्लिंक नाम दिया है माउस को। और मस्टर्ड नाम किसे दिया है? तो मस्टर्ड नाम दिया है उसका जो येलो डॉग था, जो बेलिंडा के साथ में रहता था, बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और जो ड्रैगन है जो हमारे इस पोएट्री के इस टाइटल में भी मौजूद है, उस ड्रैगन को क्या कहा है? कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ड्रैगन का नाम क्या है? कस्टर्ड। तो कस्टर्ड नाम क्यों दिया है? कस्टर्ड कह के क्यों बुलाती है बेलिंडा उसे? क्योंकि वो कावर्ड है, तो कावर्ड है इसलिए उसे कस्टर्ड कह के बुलाती है। तो यहाँ पर हम पोएट ने जो भी एनिमल जो कोई भी है इस पोएट्री में उस सब के नाम दे दिए है। एक इंक नाम दिया है किटन को, ब्लिंक नाम दिया है माउस को, मस्टर्ड नाम दिया है
डॉग को, और कस्टर्ड नाम दिया है ड्रैगन को। और बेलिंडा जो है उसे कस्टर्ड कह के बुलाती है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है उसे बिग शार्प टीथ, उसे क्या है, एकदम नाखून, उसका जो दांत है वो कैसे है, एकदम शार्प है, नाइफ की तरह एकदम शार्प दांत है उसके। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर स्पाइक है, स्केल्स अंडरनीथ, और उसके अंदर स्केल्स है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, उसका माउथ है वो जैसे कि फायर प्लेस है ना, ऐसा लग रहा है, और चिमनी फॉर अ नोज, उसका नोज जो है वो चिमनी का तरह है। एंड रियली और ट्रूली डेगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी जो टो है, उसके जो उंगलियां है, उसमें शार्प नाइफ के जैसे उसके नाखून भी है। मतलब कि इस स्टांजा में पोएट ने कस्टर्ड जो है वो कस्टर्ड कैसा है वो दर्शाया है। सबसे पहले स्टांजा में पोएट ने हमें बताया है कि एक बेलिंडा नाम की एक लड़की एक लिटिल वाइट हाउस में रहती है, उसके साथ एक इंक नाम की एक किटन रहती है, ब्लिंक नाम का एक चूहा रहता है, मस्टर्ड नाम का एक कुत्ता रहता है, और कस्टर्ड एक ड्रैगन भी रहता है, ठीक है। और उस ड्रैगन फिर ड्रैगन जो है वो उसका नाम है, नाम दिया है कस्टर्ड, तो कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन भी रहता है। फिर कस्टर्ड नाम का ये जो ड्रैगन है वो दिखने में कैसा है वो भी हमें थर्ड स्टांजा में बताया। तो कस्टर्ड जो है वो उसके टीथ जो है एकदम शार्प है, उसके ऊपर स्पाइक्स है, स्केल्स है, उसका माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, उसका नोज जो है वो चिमनी की तरह है, और रियल ट्रू ड्रैगन्स ऑन हिज टोज, और सच्चे रियल और ट्रू में उसके जो नाखून है वो एकदम साफ है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टांजा हमने समझ लिया है। स्टांजा में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को गूंथने का प्रयास किया है पोएट ने। अब आते हैं हम फोर्थ स्टांजा की ओर। बेलिंडा was as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब देखते हैं इस स्टांजा में कि बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears. तो बेलिंडा जो है वो एकदम विदाउट फियर, मतलब कि फियर के बिना ही रहती है, और इतनी ब्रेव है कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मतलब कि विदाउट फियर। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक मतलब कि ये इंक नाम की किटन, ब्लिंक नाम का माउस इतने ब्रेव है कि अगर लायन भी अगर घर में आ जाए तो लायन को भी वो भगा देते हैं स्टेयर के नीचे से। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। तो मस्टर्ड नाम का जो कुत्ता है, डॉग है, वो इतना ब्रेव है कि वो टाइगर को भी वो टाइगर की तरह ब्रेव है। मतलब कि टाइगर जैसा एंग्री जब टाइगर होता है और कैसा खूंखार दिखता है, ऐसा ही ये मस्टर्ड नाम का कुत्ता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइफ सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है वो रोता रहता है कि मुझे एक अच्छा सा सेफ केज दिला दो, एक पिंजरा दिला दो। इस पोएट्री में हमें जिन जिन कैरेक्टर के बारे में समझना, उनके नाम भी हमने समझ लिए और उसके कैरेक्टर भी समझ लिए कि वो एक्चुअली में क्या है। तो बेलिंडा जो है वो एकदम विदाउट फियर रहती है, इतनी ब्रेव है। दूसरा, इंक एंड ब्लिंक जो है वो लायन को भगा देते हैं, इतने ब्रेव है ये बिल्ली एंड चूहा दोनों। मस्टर्ड वो टाइगर की तरह, टाइगर जब एंग्री होता है ना, टाइगर जब एंग्री होता है तब कैसा लगता है, ऐसा है मस्टर्ड। और लेकिन कस्टर्ड रियल लाइफ में जो ब्रेव होना चाहिए था वो यहाँ पर दिखाया है कावर्ड। नेक्स्ट आंसर, बेलिंडा टिकल हिम अनमर्सीफुल। Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon. At
रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। तो बेलिंडा टिकल हिम, बेलिंडा ऑलवेज चीज हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा ऑलवेज टीज ड्रैगन बिकॉज इट seemed to be ड्रैगन इज कावर्ड। तो बेलिंडा जो है ऑल टाइम उसे टीज करती रहती है, अनमर्सीफुल टीज करती रहती है। इस स्टांजा की दूसरी लाइन में बताया कि इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड ये तीनों मिलके इस कस्टर्ड को क्या कहते हैं? परसिवल कहते हैं। परसिवल एक बहादुर नाइट राइडर था, तो उसको परसिवल कह के उसे कहते हैं कि तू तो परसिवल जितना ब्रेव है, मतलब कि एक मजाक की टोन में उसकी मजाक उड़ाने के आशय से वो उसे परसिवल कहते हैं। कौन परसिवल कहता है उसे? इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड। बेलिंडा क्या करती रहती है? बेलिंडा हमेशा उसे टिकल करती रहती है, उसे अनमर्सीफुल टिकल करती रहती है, मतलब कि टीज करती रहती है, चिढ़ाती रहती है। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा उस ड्रैगन की कावर्डनेस पर वो बेइंतहा हंसती रहती है पूरे घर में। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो है, जो माउस है, वो भी विक ऐसा कह के उसे बुलाता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली एज हिज एज। और इंक एंड मस्टर्ड मतलब कि इंक नाम की जो बिल्ली है और मस्टर्ड नाम का जो कुत्ता है वो उसे रूडली एज हिज एज, वो कस्टर्ड द ड्रैगन को उसकी एज पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो है उसे क्या चाहिए? उसे एक नाइस अच्छा सा सेफ एकदम सिक्योर केज चाहिए, पिंजरा चाहिए। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Suddenly, अब ये सब कुछ होता रहता है। कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है, उस कस्टर्ड नाम का ड्रैगन एकदम कावर्ड है, तो उसकी कावर्डनेस पर इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड बेलिंडा जो वो हंसते रहते हैं, मजाक उठाते हैं उसकी। लेकिन ड्रैगन का एक ही काम है अभी तक, क्या करता है वो क्राई करता रहता है, वो चिल्लाता रहता है। किसके लिए? एक नाइस सेफ केज के लिए। तो अभी तक ऐसा था। अब क्या हुआ? सडनली दे हर्ड नेस्टी साउंड। अचानक उसे एक आवाज आने लगी। कैसी आवाज? भयानक सी आवाज, नेस्टी आवाज, नेस्टी साउंड, भयानक सी आवाज आने लगी। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। मस्टर्ड जो था वो कूदकर चारों ओर देखने लगा कि कहाँ से आवाज आई। मियाओ, क्राइड इंक। इंक नाम की जो किटन थी वो बोलने लगी मियाओ। एंड क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा ऐसा करने लगी। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो पायरेट जो है वो विंडा मतलब कि विंडो जो थी खिड़की से वो अंदर आया। मतलब कि यहाँ पर विंडा का मीनिंग, हमें विंडा यहाँ पर लिखा है लेकिन हमें मीनिंग करना है विंडो, क्योंकि पोएट को कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच में पोएटिक लाइसेंस दिए गए हैं जो वो किसी वर्ड को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकता है। जैसे कि हमने आगे फर्स्ट स्टांजा में देखा कि रियलियो ट्रूलियो ऐसा एक वर्ड आता है, दो वर्ड आते हैं। रियलियो रियल में से बनाया हुआ है, ट्रूलियो ट्रू में से बनाया हुआ है। तो ये कोई डिक्शनरी के वर्ड नहीं है, लेकिन पोएट को इससे पोएटिक लाइसेंस मिला होता है कि वो किसी वर्ड को अपनी पोएट्री के अंदर राइम बनाने के लिए या उसका मीनिंग बनाने के लिए किसी वर्ड को वो इधर उधर थोड़ा सा कर सकता है। तो इसी तरीके से विंडो को यहाँ पोएट ने बनाया है विंडा। तो विंडा में से या विंडो में से कौन आया? पायरेट आया। और पायरेट जो है वो क्या होता है? रॉबर्स ऑफ द सी। पायरेट है जो समुद्र का जो लुटेरा होता है उसे कहते हैं पायरेट। उसका गेटअप भी बहुत अच्छा है, उसका गेटअप भी हमें समझना है वो कैसे गेटअप में था। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good.
पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट। तो जो पायलट जो खिड़की से, विंडो से अंदर आया था, वो कैसा था? उसके दोनों हाथों में, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों में एक एक पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड हिज इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके टीथ के अंदर कटलेस ब्राइट मतलब कि शार्प नाइफ थी उसके दांतों में दबाई हुई। दोनों हाथों में क्या था? पिस्तौल थी। हिज बेयर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, और एक जो लेग था, उसका पैर था, वो लकड़ी का था, मतलब कि वो इंजर्ड हुआ होगा। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। वो तो क्लियर हो गया कि पायरेट जो है उसका यहाँ खिड़की से कूदकर अंदर आना अच्छे आशय के साथ नहीं था, मतलब कुछ बद इरादे के साथ वो आया था। तो पायरेट या लुटेरा जब भी आते हैं, रोबर जब आते हैं, तो कुछ अच्छे इरादे से आते नहीं हैं कि चलो कुछ कहाँ से धन या कुछ पैसे लेकर आया और हमारे घर में हमें देकर चला गया। तो पायरेट जो है वो खिड़की से अगर अंदर आया है तो वो उसका इरादा था वो ठीक नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पोएट ने कहा कि इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, पायरेट का इरादा ठीक नहीं था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा एकदम पेल हो गई। पेल होना मतलब कि एकदम निस्तेज हो जाना, उसे देखकर डर जाना। तो पायरेट को देखकर बेलिंडा पेल हो गई, डर गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, डर गई तो वो बोलने लगी कि हेल्प हेल्प, मुझे कोई हेल्प करो। बट मस्टर फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो कुत्ता है वो खुद डर कर भाग गया, एकदम चिल्लाकर भाग गया। जब इतनी ब्रेवरी के बारे में, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर की ब्रेवरी के बारे में पोएट ने सबसे ज़्यादा बताया अभी तक, वही मस्टर जब ऐसी मुसीबत आई तो वो भाग गया। अब इंक क्या करे? इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इंक नाम की जो किटन थी, जो इतनी ब्रेव थी कि वो लायन को भगा देती थी, तो वो भी कहाँ चली गई? हाउस होल्ड में जाकर चली गई। ब्लिंक बारी आती है। एंड द लिटल माउस ब्लिंक, जो माउस था, जो ब्लिंक था, वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, तो जो माउस होल्ड था उसके अंदर जाकर चला गया। मतलब कि जो इंक एंड ब्लिंक कभी लायन को भगा देते स्टेयर के नीचे से, इतने ब्रेव थे, तो वो जब पायरेट आया था वो दोनों भाग गए, खुद भाग गए। मस्टर जो टाइगर के एकदम रेज में, जो टाइगर एकदम एंग्री टाइगर होता है, उसके तरीके से उसके जैसा था, लेकिन मस्टर खुद भाग गया। तो जिसके बारे में अभी तक जिसकी ब्रेवरी के बारे में इतना जो कुछ लिखा और बोला जाता था, वो तो अब जब एंड टाइम आया, जब कंसिक्वेंस टाइम आया, तब तो वो डर के मारे खुद डर गए और चले गए, भाग गए। फिर आता है, बट अप जम्प्ड, जस्ट जंप अप आता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने अपनी पोएटिक लाइसेंस का यूज करते हुए स्टांजा में बताया कि बट अप जम्प्ड कस्टर्ड जो ड्रैगन था, जिसे ये लोग कावड़ कह के बुलाते थे, और कावड़ थे इसीलिए बेलिंडा उसे कस्टर्ड कहती थी। तो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है वो उसने जंप किया, कूदा। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन कितना स्नोर्टिंग करता रहता है, इंजन की तरह एकदम आवाज निकालकर, मतलब कोई डर जाए ऐसी आवाज निकालकर वो कूदा। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डेंगन, तो उसकी जो टेल थी, उसकी जो दुम थी, पूंछ थी, वो जमीन के ऊपर वो क्लैश करता रहता था। विथ अ क्लटर एंड अ क्लैंग एंड अ जेंगलिंग स्क्वाम, और एकदम पूरे घर में उसने धमाल कर दिया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, एक रोबिन की तरह वो पायरेट की ओर गया। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, तो पायरेट ने क्या किया? पायरेट ने ड्रैगन के नीचे से अपना गैप बना लिया और भागने की कोशिश की। एंड गल्प सम ग्रोज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट में से एक फ्लैगन निकाला, एक कंटेनर निकाला कुछ पीने के लिए, तो कुछ पिया उसने, और पीने के बाद ही फायर्ड 2 बुलेट, और पीने के बाद उसने 2 उसके गन जो उसके हाथ में थे तो वो
गन चलाई उसके ऊपर। किसके ऊपर? ड्रैगन के ऊपर। बट दे डिडंट हिट, लेकिन उसकी गन कुछ कर ना सकी। क्यों कर ना सकी? एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था वो उस पायरेट को ही निगल गया एक बिट के साथ। बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, अब क्या हुआ? पायरेट जो था वो तो उसे तो खा गया था कस्टर्ड, तो बेलिंडा ने क्या किया? बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा जाकर उसे हक कर गई। मस्टर लिक्ड हिम, मस्टर जो था वो भी खुश हो गया कि पायरेट से बचा है, तो उसे भी वो शक करने लगा, लिक करने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो भी पायरेट के विक्टिम बने हुए थे वो लोग, उसकी जो दर्द थी वो चिल्लाने लगे थे, वो भी अब खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि पायरेट को तो कस्टर्ड ही ड्रैगन जो था वो निकल गया था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, एंड इंक एंड ब्लिंक जो चूहा और जो बिल्ली थी वो उस ड्रैगन के आसपास घूमते रहते थे। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। पूरे दिन इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड और बेलिंडा खुद कस्टर्ड नाम के जो ड्रैगन था उसको कावड़ बोलते रहते थे, उसको टीस करते रहते थे, और आखिर में जब टाइम आया था उसी कावड़ ड्रैगन ने अपनी ब्रेवरी बताई। तो अब क्या हुआ? अब क्या हो रहा है वो देखा। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, मस्टर्ड बोला कुछ, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। तो डॉग ने अपने बचाव में कहा कि अब उसे पता था कि बेलिंडा कहेगी कि अब तुम तो इतने ब्रेव थे, मैं तुम्हें ब्रेव मानती, तो क्या किया? तो अब कुत्ते ने बोला कि मैं भी इससे डबल, मतलब कि मैं इस ड्रैगन, इस कस्टर्ड से डबल ब्रेव हूँ, अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता तो। मतलब कि वो कंफ्यूज हो गया था, वो अपने बचाव में कह रहा था कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं चला गया, वरना मैं भी इस कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब इंक एंड ब्लिंक भी बोल रहे हैं वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, लेकिन वो इंक एंड ब्लिंक भी कहते हैं कि हम तो उससे 3 टाइम्स ब्रेव है। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड ने कहा, जो ड्रैगन है उसने कहा कि हाँ मैं आपके साथ एग्री हूँ, मैं आपकी तरह ब्रेव नहीं हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एवरीवन, सब लोग मुझसे ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा जो है वो अभी भी लिटिल वाइट हाउस में रहती है, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड हर रियल योर लिटिल पेट ड्रैगन। वही स्टांजा दो हमें सेकंड स्टांजा दिखा। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ। फिर वही ना वही, मतलब कि जो बेलिंडा है वो अभी भी ये इतना कुछ हो जाने के बाद भी वही उसी मकान में रहती है। बेलिंडा के साथ जो रहने वाले इंक ब्लिंक और मस्टर है वो उतने ही ब्रेव है। कस्टर्ड जो है वो वही करता रहता जो इस घटना से पहले करता रहता है। मतलब कि इस पोएट्री में हमें समझना ये है कि कोई अगर उसके पास अच्छी क्वालिटी है तो उसको बोलना नहीं चाहिए, कुछ अगर वो टाइम आया तो अपनी उस क्वालिटी को दिखाना चाहिए। जैसा कि कस्टर्ड ने अपना टाइम आया, जब अपनी ब्रेवरी को दिखाने का टाइम आया तो उसने अपनी ब्रेवरी दिखाई। वो इंक ब्लिंक की तरह या मस्टर की तरह नहीं था। मतलब कि हमें किसी को भी उसके अंदर का जो स्वभाव है, जो हमें दिखता नहीं, उससे जज नहीं करना चाहिए। वह हमें इस चैप्टर नंबर 9 की द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन नाम की पोएट्री में पोएट ओगन नेस की इस पोएट्री से हमें समझना है, इस बेलार्ड से समझना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम, ये बेलार्ड समझकर बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, आपने इस पोएट्री को एंजॉय की होगी। अगर इससे भी आपको एंजॉय करनी है तो आप सब लोग इस पोएट्री को फिर से रीड कर लीजिए, आपको बहुत ही एंजॉयमेंट मिलेगी।